तो कोरोना सिर्फ नए लोगों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि अपना ठिकाना भी बदलता जा रहा है। अब तक शहरों में कोरोना का ज्यादा कोहराम देखने को मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में गांव में भी जहरीले इस वायरस ने जानलेवा दस्तक दे दी है। वही तड़प, वही बदहाली, वही बेहाली, वही बद इंतजामी और मौत का वही मातम अब गांव में भी पसर रहा है। सुनसान सड़कें, सुनसान गलियां, खाली चौपाल। गांव की इन गलियों में सन्नाटा है। सन्नाटे के बीच शोर है मौत का, दहशत है अदृश्य वायरस का, अनजान दुश्मन का, जो दबे पांव चुपके से आता है, लोगों को शिकार बनाता है, परिवारों को तबाह कर जाता है। हम पहुंचे हैं गाजियाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर भूपखेड़ी गांव में। इस वक्त मैं भूपखेड़ी गांव की चौपाल पर मौजूद हूं। हर रोज यहां पर चौपाल गांव के लोगों से गुलजार रहती थी। लोग यहां पर आते थे, अपनी अपनी बातचीत करते थे, लेकिन आज यहां चौपाल भी वीरान है। इस गांव की सड़कें सुनसान पड़ी हुई है और उसकी वजह है कोरोना का खौफ। ये गाजियाबाद का भूपखेड़ी गांव है, जहां कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वायरस का ऐसा कहर बरपा है कि पिछले 15 दिनों में करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है। कितने लोग अभी तक पिछले कुछ दिनों में उनकी कोरोना से मौत हुई है? पिछले लगभग 10 से 15 दिनों में यहाँ पे 12 से 15 लोगों की मौत हुई है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 20 से 25 से 30 की उम्र के थे। किसी को ऑक्सीजन की कमी से, किसी को जरा सा फीवर आया और उसी में ही कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लोग अपने पेशेंट को लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं को डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं और आज का माहौल देहात में इस तरह का है कि हर इंसान के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। किसी की ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई, किसी को बेड नहीं मिल पाया, कहीं इलाज के लिए डॉक्टर नहीं थे। इसका इंतजाम एक ही हुआ, दर्दनाक मौत। दाखिला ही नहीं मिला, हाँ हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिली, कहीं भी एडमिट ही नहीं कर पाया कोई भी। तो वापस गांव चले आए, उनकी मौत हो चुकी। कोरोना ने सिर्फ एक गांव में तबाही नहीं मचाई है, ग्रेटर नोएडा के इस गांव में भी कोरोना की वही जानलेवा दस्तक है, मौत की वही दहशत है। सारी सुविधाएं अगर कोरोना को लेकर है तो हम बात कर रहे हैं मेट्रो शहरों की और दूसरों की। गांव की क्या स्थिति है ये बताने के लिए TV9 भारतवर्ष अभी इस गांव में आया है। खैरपुर गुर्जर गांव में पिछले 20 दिनों में 26 लोगों की जान जा चुकी है। गांव वालों की माने तो हर दिन किसी न किसी की मौत की मनहूस खबर आती है। किसी को सीने में दर्द की शिकायत होती है, किसी को खांसी, किसी को बुखार। सबसे अच्छी बात है कि गांव के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ मामलों में समझ तो रहे हैं, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, एक बात बताएं, सुविधाओं के नाम पे, कोरोना के नाम पे आपको कुछ मिला है अभी तक या कोई जानकारी? कोरोना के नाम पे अभी हमारे गांव में कोई ना तो सैनिटाइज है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है, ना कोई गांव में कोई डॉक्टर, कोई सरकारी तरफ से कोई डॉक्टर या किसी तरह का भी अभी हमारे गाँव में नहीं है। जबकि हमारे पूरे इस 10-15 दिन के कार्यकाल में 25 से 30 करीबन मौत हो चुकी है। हाँ, लेकिन कोई भी गांव में किसी तरह की भी अभी तक भी कोई सरकारी तरफ से कोई DM का या किसी का कोई यहाँ दौरा या किसी तरह का गांव में नहीं हुआ। गांव में कोरोना के कहर की सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, बदइंतजामी। गांव वालों की माने तो यहाँ कोरोना के नाम पर कोई खास सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ना अस्पताल, ना डॉक्टर, ना दवा, ना ऑक्सीजन, सब कुछ भगवान भरोसे है। दवाई, कोई छिड़काव, कोई कुछ भी नहीं आ रहा कर रहे हैं। कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है। न CSC में कोई वो है, न कोई आगे बेड है, कुछ नहीं है, और अपने यहीं दवाई लेकर यहीं खत्म हो जाते हैं। ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। शासन प्रशासन सब भ्रष्ट है। यहाँ गांव में बिल्कुल भी सैनिटाइज नहीं हुआ है। लोग बाग बोल रहे हैं कि सैनिटाइज होना चाहिए, बिल्कुल सैनिटाइज नहीं हुआ है। शहर में कहर बरपाने वाला कोरोना अब गांवों में कोहराम मचा रहा है। एक के बाद एक गांव को अपनी चपेट में ले रहा है। महामारी के इस महासंकट में बदहाली, बदइंतजामी की वजह से गांव वालों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और कोरोना का ये जो कहर है, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। तमाम राज्यों के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब आपको हम आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं और जिसका ये बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर जिस रफ्तार से ये तेज हुआ है, 301 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज़्यादा है। 301 जिले के जो गांव हैं उसमें ये है। 15 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 50% से ज़्यादा। इसके अलावा हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं और राजस्थान के 2 जिलों में
इनके जो गांव हैं वहाँ 50% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। अरुणाचल के भी 2 जिलों के गांव में पॉजिटिविटी रेट 50% से ऊपर है। अरुणाचल के चांगलांग जिले में 91.5% का पॉजिटिविटी रेट है। ये हम गाँव की स्थिति आपको बता रहे हैं। केरल के 14 में से 13 जिलों के गाँव में 20% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, कर्नाटक के 70% जिलों के गाँव में पॉजिटिविटी रेट 20% से ऊपर का है। तो ये स्थिति देखिए, देश का कोई भी राज्य हो, ग्रामीण इलाकों की स्थिति वाकई इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।